ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ कल्चर कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ कल्चर। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस की। ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। जो बाहर है, जो चेयर पे पिलो, उसको ले आओ जल्दी। एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। और लास्ट में पेंसिल दे दो, ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस, इनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन कि हमारे पास जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है वो क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है वो क्या होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर की 5। ठीक है। अब देखो, प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम बोल सकते हैं इन विट्रो टेक्निक है। इन विट्रो का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियली हम लैब में क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे बहुत सारे प्लांट्स की। ठीक है। और सारे प्लांट्स को कैसी एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे ताकि क्या हो सके, हम किसी भी कोई टिश्यू है, कोई आपके पास लीफ है, कोई भी पार्ट है प्लांट का, उससे क्या कर सकते हैं, पूरा आपके पास प्लांट जनरेट कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर में मेनली हम कैलस पढ़ते हैं जनरली कि टिश्यू क्या होता है। तो कैलस एक आपने टर्म सुनी होगी, कैलस। ठीक है। तो कैलस क्या है, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है। तो ये जो ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है, मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी सेल्स है। ठीक है। और ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है। तो ये जो ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है, इसकी जो हर प्लांट है, ठीक है, हर सेल क्या करेगी, न्यू प्लांट जनरेट कर सकती है। ठीक है। हर जो सेल है उसमें कैपेसिटी है कि वो क्या करे, न्यू प्लांट जनरेट कर सके। ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर बोल देते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, एक इन विट्रो टेक्निक है। ठीक है। तो हम एसेप्टिक कंडीशन में क्या करेंगे, अगर हमें जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स चाहिए, ठीक है, आइडेंटिकल प्लांट चाहिए, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लांट टिश्यू कल्चर। एक मिनट, हाँ जी, क्या हुआ? ये जो है कलर इसमें है स्पाइडरमैन के अंदर।
हेलो अंबिका जी, वेट करें ना 5 मिनट में आपको करती हूँ। यस मैम, यस है ना, मैं कनेक्ट करती हूँ 5 मिनट। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना आपको? यस मैम। ठीक है, तो हम बेसिकली प्लांट टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, प्लांट टिश्यू कल्चर रेफर्ड एज refer to them referred as in vitro cultivation of all plant, in vitro cultivation of all plants, ठीक है, all plant parts under aseptic condition, under aseptic condition। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे इन विट्रो लैब के अंदर करेंगे, एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करवाएंगे और प्रॉपर न्यूट्रिएंट सारे हार्मोन्स प्रोवाइड कराएंगे जो नेसेसरी होंगे, और क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर ग्रो कर देंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, और ये जो टेक्निक है वो किसके लिए जानी जाती है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स। ठीक है, अगर हमें एक जैसे ही प्लांट्स चाहिए, ठीक है, तो इसका जो मेनली यूज है, ठीक है, दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ large number of genetically identical plantlets। ठीक है, अगर हमें जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांटलेट्स चाहिए, प्लांटलेट्स जब ग्रो करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें जेनेटिकली आइडेंटिकल ही प्लांट चाहिए, एक प्लांट, ठीक है, कोई हमें प्लांट का कैरेक्टर पसंद आ गया तो हमें वही प्लांट का कैरेक्टर अगर बार बार चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज करेंगे। ठीक है, और जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उसके बारे में बताया था आपके पास साइंटिस्ट जो कहाँ के थे, जर्मन के थे। ठीक है, और प्लांट के बारे में बताया तो जर्मन बॉटनिस्ट बोल सकते हैं आप। ठीक है, जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, जिनका नाम था गॉटलिब हर्बरलैंड। ठीक है, गॉटलिब हर्बरलैंड। ठीक है, और इन्होंने अराउंड 1902 में किसके बारे में बताया था, प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बताया था। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करें तो हमारे पास गॉटलिब हर्बरलैंड। ठीक है, ये हो जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, प्लांट टिश्यू कल्चर का कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर हमें जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स चाहिए तो हमें क्या पता है कि प्लांट की जो हर सेल होती है, जैसे हमने क्या बोला, जैसे एनिमल्स के केस में हमने क्या बोला, जैसे हम पढ़ते हैं कि अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, जैसे हमने ह्यूमंस की बात करी। ठीक है, तो ह्यूमंस की जब हमने बात करी तो हमने देखा कि उसकी सारी सेल्स टोटियोपोटेंट नहीं है, जैसे उसमें सिर्फ एक ही सेल जाइगोट को ही हम क्या बोलेंगे, टोटिपोटेंट सेल बोलेंगे। मतलब इस अकेली सेल में ही कैपेसिटी है कि ये सारी सेल्स बना सकती हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जो पोटेंसी है वो डिवाइड हो गई, कुछ प्लूरिपोटेंट बन गई सेल्स, कुछ मल्टीपोटेंट बन गई, कुछ यूनिपोटेंट बन गई। ठीक है, बट अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट की हर सेल, ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, टोटियोपोटेंट। हर सेल में कैपेसिटी है, हर सेल से हम एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। डोर क्लोज करो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या करेंगे, कोई भी एक्स प्लांट लेंगे। ठीक है, अब एक्स प्लांट कुछ भी हो सकता है, मान लो मेरे पास ये प्लांट है। ठीक है, ये इसके लीफ है। ठीक है, इसके स्टेम है। ठीक है, अब ये इसके रूट्स है। ठीक है, तो एक्स प्लांट कुछ भी हो सकता है, मैं किसी भी पार्ट को, जिस पार्ट को मैं कलेक्ट करूंगी उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्स प्लांट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से लीफ ले ली। ठीक है, तो लीफ मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लांट हो जाएगा। ठीक है, अब इस
एक्स प्लांट से मैं क्या करूंगी, कुछ सेल निकालूंगी, ठीक है। मान लो इसके एपिडर्मिस से मैंने क्या किया, एक सेल निकाल दी, ठीक है। अब मैं इस सेल को क्या करूंगी, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। ये सारी प्रोसेस इन विट्रो हो रही है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगी, न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, न्यूट्रिएंट मीडियम विद एसेप्टिक कंडीशन, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको प्रोवाइड करवाऊंगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, जो एक सेल है, ठीक है, उसमें क्या होगी, इनमें कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो, उनके पास क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी होती है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी होगी, इसकी वजह से क्या होगा, एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी मल्टीपल, ठीक है, डिवाइड करेगी। और यहाँ पे हार्मोन दिया जाता है ऑक्सिन, ठीक है, और साइटोकाइन, ठीक है। ऑक्सिन भी सेल ग्रोथ में हेल्प करता है और साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। तो जब हम प्रॉपर हार्मोन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे ऐसे मास बन जाएगा, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या प्रोवाइड करवा दिया, मानो साइटोकाइनिन, ठीक है। देखो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ही ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर अब देखो, जब मैंने साइटोकाइनिन प्रोवाइड करवाया तो क्या हुआ, जो सेल, एक सेल थी, उसने कॉन्टिन्यूअसली फास्टली रैपिडली डिवाइड करना शुरू कर दिया और क्या बना दिया, ग्रुप ऑफ सेल बना दिया, जिसको हमने क्या बोल दिया, टिश्यू बोल दिया या फिर कैलस बोल दिया, ठीक है। अब ये जो कैलस है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है, टिश्यू होता है। तो कैलस भी है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल है, बट अनडिफरेंशिएटेड है, इनको नहीं पता है कि हमने कौन सी सेल ने क्या बनना है। फिर बाद में जो हार्मोन ज्यादा एक्सेस में प्रोवाइड करवाया जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सिन अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगी और ज्यादा, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ सेल्स में ऐसे धीरे धीरे ऐसे रूट्स ग्रो होने लगेंगी। फिर मैंने साइटोकाइनिन ऐड किया तो क्या होगा, स्टेम की ग्रोथ होने लगेगी। तो यहाँ पे कैलस की जो हर सेल है, मान लो मैंने कैलस की एक सेल निकाली, हर सेल में कैपेसिटी है कि न्यू सेल बना सकती है। अब मैंने इसमें ऐड किया ऑक्सिन, ठीक है, तो ऑक्सिन ऐड किया तो धीरे धीरे इसकी रूट्स ग्रो होने लगेंगी, ठीक है। फिर मैंने ऐड कर दिया इसमें साइटोकाइनिन, ठीक है, तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करेगा प्लस स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करेगा, तो धीरे धीरे इसकी स्टेम भी ग्रो होने लगेगी, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, आपके पास आप क्या कर सकते हो, एक सेल से हमने क्या बना दिया, ऐसे बहुत सारे प्लांटलेट बना सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि आपके पास प्लांट टिश्यू कल्चर में हम एक सेल से क्या कर सकते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास सेल बना सकते हैं, कैलस बना सकते हैं, जिसको हमने टिश्यू बोला। और जो हम उसको न्यूट्रिएंट है, जो हार्मोन उसको एडिशन में प्रोवाइड करवाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। और हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक से सेम जेनेटिकली सिमिलर बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि हम थोड़ा सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री, ठीक है, किसने क्या क्या बताया, ठीक है। फर्स्ट तो हमें यही याद रखना है, फादर किसको बोला जाता है, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर बोला जाता है आपके पास गॉटलीब हैबरलैंडर को, ठीक है। ये फर्स्ट थे जिन्होंने क्या किया था, कल्चर किया था, आइसोलेट किया था और फुली डिफरेंशिएटेड प्लांट सेल्स को, ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम में, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट टू कल्चर आइसोलेट एंड फुली डिफरेंशिएट प्लांट सेल इन न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट मीडियम में इन्होंने एक छोटे से सेल से क्या बना दिया था, मीडियम, ठीक है। पूरा प्लांट सेल, पूरी प्लांट, एक सेल से पूरा प्लांट जनरेट कर लिया था, ठीक है। पहले उन्होंने क्या किया, मीडियम जो उनको चाहिए था उसको कल्चर किया, फिर उसमें से मटेरियल आइसोलेट किया, उन डिफरेंशिएट करवाया, डिफरेंशिएशन मतलब उनका स्पेसिफिक फंक्शन उनको गेन करवाया और क्या बना दिया, प्लांट सेल में वो कन्वर्ट हो गए, ठीक है। प्लांट सेल का मतलब धीरे धीरे वो प्लांट सेल है, तो जब डिवाइड करेंगे तो जो प्लांटलेट है वो बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं जो हमने याद रखने हैं, ठीक है। एक तो हमने फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर याद रखना है, सेकंड हमने याद रखना है स्टीवर्ट एंड रिनट को, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास आ गया स्टीवर्ट एंड रिनट,
रिनट, ठीक है, अराउंड 1959 में, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था, सोमैटिक एम्ब्रियो प्रोडक्शन इन विट्रो, ठीक है, तो सोमैटिक सेल से एम्ब्रियो प्रोडक्शन करवाई थी इन्होंने। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट टू डिस्कवर, सॉरी, डिस्कवर सोमैटिक एम्ब्रियो प्रोडक्शन इन विट्रो, सोमैटिक एम्ब्रियो प्रोडक्शन इन विट्रो, ठीक है, तो लैब में फर्स्ट टाइम इन्होंने सोमैटिक एम्ब्रियो बनाया था, ठीक है। ऐसे हमें पता है जो एम्ब्रियो होता है वो किससे बनता है, जर्म सेल से बनता है, ठीक है, तो ये तो हमें पता है। मान लो मैं अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, ठीक है, मैं फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर बात करती हूँ, एंजियोस्पर्म की बात करती हूँ, ठीक है, मान लो ये मेरे पास फ्लावरिंग प्लांट है कोई भी, ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट में हमें क्या पता है कि फ्लावरिंग प्लांट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, मेन प्लांट बॉडी होगी, बॉडी, ठीक है, वो होगी डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड मतलब क्या बोलेंगे उसको, स्पोरोफाइट, ठीक है, तो मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है, स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, डिप्लॉइड होती है, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे जो डिप्लॉइड बॉडी होती है, मतलब यहाँ पे दो टाइप की सेल्स हमें प्लांट बॉडी में मिल जाएंगी, एक सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स का मतलब क्या है, जो 2n है, डिप्लॉइड है, ठीक है, और एक हमें मिल जाएंगे गैमेटोफिटिक, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं प्लांट में क्या होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, मतलब एक ही लाइफ स्पैन में उनमें डिप्लॉइड और हैप्लॉइड चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं इनकी जर्म सेल की बात करूं, ठीक है, जो मेल के केस में मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगी पोलन ग्रेन, ठीक है, और फीमेल के केस में जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर जो एग होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट की तरह काम करेगा, तो वो जो होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड सेल्स, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने, अब हमें पता है जो हमारे पास क्या होगा, जर्म सेल्स होती हैं, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तब बनता है जाइगोट, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, जाइगोट होता है, बट उन्होंने जो सोमैटिक सेल से डायरेक्ट डिप्लॉइड सेल से क्या बनवा दिया, बेसिकली प्लांट ग्रो करवा दिया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, मतलब सोमैटिक सेल से डिप्लॉइड सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाया, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को स्किप हो गई, डायरेक्ट हमारे पास एम्ब्रियो बन गया, समझ आ गई बात तो? यस मैम, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो प्रोडक्शन इन विट्रो, ठीक है, तो फर्स्ट सोमैटिक एम्ब्रियो प्रोडक्शन के बारे में बताया था स्टीवर्ट एंड रिनर्ट ने, ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद थर्ड अगर हम बात करें, जो आपने याद रखना है, ठीक है, वो आपने याद रखना है महेश्वरी, महेश्वरी एंड ब्लूम, ठीक है, इन्होंने 1964 में, ये दोनों कैसे थे, इंडियन थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टू डेवलप एंथर कल्चर, डेवलप एंथर कल्चर एंड पोलन कल्चर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ हैप्लॉइड पार्ट, ठीक है, एंथर कल्चर बोल दो या फिर पोलन कल्चर बोल दो, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड पार्ट, हैप्लॉइड पार्ट। अब देखो इन्होंने क्या अलग किया, देखो अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है तो बनता है आपके पास जाइगोट, ठीक है, और जाइगोट में क्या बनेगा, जो भी एम्ब्रियो होगा वो होगा डिप्लॉइड, ठीक है, तो जो प्लांट बॉडी बनेगी, मतलब अगर एम्ब्रियो डिप्लॉइड है तो सीड भी कैसा बनेगा, सीड भी डिप्लॉइड होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर सीड डिप्लॉइड है, सीड जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, प्लांटलेट बनाएगा, और प्लांटलेट आगे चल के क्या बनाएगा, प्लांट बनाएगा, तो सारी चीजें कैसी हैं, डिप्लॉइड है, ठीक है, प्लांट हमारा कैसा आ गया, स्पोरोफिटिक आ गया, डिप्लॉइड आ गया, ठीक है। ये नॉर्मल केस है कि जब फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है तो क्या होता है, वो बेसिकली जाइगोट बनाएगा, जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो सीड बनाएगा, सीड प्लांटलेट बनाएगा, प्लांटलेट प्लांट बनाएगा, सारे कैसे हैं, डिप्लॉइड है, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो हमारे पास एंथर होता है,
ठीक है। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, ये मान लो एंथर है और इसके अंदर क्या है, ऐसे पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास एंथर और एंथर के अंदर है पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब आपको पता है अगर पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है तो कैसे होती है, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। ठीक है, अब हमने एंजियोस्पर्म में पढ़ा हुआ है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, जितना भी टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, अगली तो ये हो गया मेरे पास माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जितना भी टिश्यू है वो कैसा है, सारा स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, और स्पोरोजिनस टिश्यू का जो हर सेल है, ठीक है, ये सेल बोल लो, कोई भी सेल हो, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब हमें पता है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो कैसा होगा, अगर मैं सिंगल बनाऊं तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, ये आगे चल के पॉलन बनाएगा तो पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। तो ये होता है डिप्लॉइड। इसमें क्या होगी, इसमें होगी मियोसिस। ठीक है, मियोसिस 2 स्टेप में होती है, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 होगी तो क्या बन जाएगा, ऐसे टेट्राड बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अब जैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड के हर सेल में क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस होगी तो ऐसे बन जाएंगे, एक बड़ा सेल बन जाता है जिसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, एक छोटा सेल बन जाता है जिसको जनरेटिव सेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मियोसिस बनी है तो इसका रिजल्टेंट कैसे होंगे, ये सारे सेल्स हैप्लॉइड होंगे, और यहाँ पे भी जितने भी सेल्स बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। जब सेकंड माइटोसिस होगी तो हम क्या पढ़ते हैं कि ऐसे हो जाता है कुछ। ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल बनती है और 2 मेल गैमेटोफाइट बन जाते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और ये बन जाती है मेरे पास वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी स्ट्रक्चर बना वो सारा कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अब अगर हमें कौन सा प्लांट चाहिए, अगर हमें हैप्लॉइड प्लांट चाहिए, ठीक है, हमने डिप्लॉइड में से हैप्लॉइड प्लांट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें हैप्लॉइड प्लांट पार्ट चाहिए तो हम कौन सा कल्चर करेंगे, इसको हम बोलते हैं एंथर कल्चर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पॉलन ग्रेन है इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे। ठीक है, मतलब इसकी को ही ग्रो करवा देंगे। ठीक है, प्रॉपर इसको हार्मोन्स, ठीक है, इसकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे, प्रॉपर हार्मोन इंड्यूस करवाएंगे इसमें, जो क्या करेंगे इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, प्लांटलेट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये आप एक टाइप की आप बोल सकते हो ना, यहाँ पे आइडेंटिकली प्लांट्स आएंगे पर, ठीक है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसा पेरेंट होगा जेनेटिकली नेक्स्ट जनरेशन भी वैसे ही होगी, जितने भी प्लांट्स होंगे वैसे ही होंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे अगर सेल है तो उसको हम स्पोर्स को जनरेट करवाएंगे। ठीक है, स्पोर्स आगे डिवाइड करेगी, फर्दर सेल बनाएगी, क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन इंड्यूस करवाएंगे। हार्मोन के इन्फ्लुएंस में क्या करेगा, वो बेसिकली जनरेट करेगा और बहुत सारे प्रोडक्शन कर देगा सेल्स की। ठीक है, तो ये जो टेक्निक होती है, ठीक है, जिसमें क्या चाहिए हमें, हैप्लॉइड पार्ट चाहिए। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, पॉलन कल्चर का यूज करेंगे। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। तो इनके बारे में बताया था महेश्वरी ने, ठीक है, महेश्वरी एंड गुहा ने। ठीक है, तो फर्स्ट टू डेवलप द पॉलन कल्चर फॉर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ टर्म्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं, लिखवा देती हूँ कुछ टर्म्स। एक मैंने यहाँ पे वर्ड यूज कर रही हूँ, एक्सप्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लांट होता क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कोई भी प्लांट पार्ट जिसको हम यूज कर रहे हैं उसको हम बोल देते हैं एक्सप्लांट। ठीक है, तो एन एक्साइज्ड पीस ऑफ डिफरेंशिएटेड टिश्यू, एन एक्साइज्ड पीस ऑफ डिफरेंशिएटेड टिश्यू। ठीक है, अब ये जो पीस होगा वो ऑब्वियसली डिफरेंशिएटेड टिश्यू का ही होगा। ठीक है, जैसे आपके पास लीफ है तो लीफ तो डिफरेंशिएटेड टिश्यू ही है। ठीक है, ऑर्गन है वो। ठीक है, तो उसमें से हम एक आपको सेल चाहिए। ठीक है, टिश्यू और ऑर्गन इज रिगार्डेड एज अ एक्सप्लांट, उसको मैं क्या बोल दूंगी, उसको मैं बोल दूंगी एक्सप्लांट। ठीक है, और ये एक्सप्लांट क्या हो सकता है, दिस
explant may be any part. Explant may be any part of the plant. Any part of the plant body. ठीक है, प्लांट बॉडी का कोई भी पार्ट एक्सप्लांट की तरह काम कर सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, लीफ मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्सप्लांट हो जाएगा। स्टेम मेरे पास क्या है, एक्सप्लांट है। लीफ में से अगर ले रही हूँ मैं छोटा सा पार्ट, तो वो एक्सप्लांट की तरह काम करेगी। रूट मेरे पास एक्सप्लांट की तरह काम कर सकती है। ठीक है, तो जो भी पार्ट हम, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट जिसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे एक्सप्लांट। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया, मान लो क्या करना है मुझे, यहाँ पे मेरे को लीफ चाहिए। ठीक है, लीफ में से मैंने इसको कल्चर करवाना है किसी सेल को, तो यहाँ पे मैंने जो लीफ निकाली, तो ये लीफ मेरे लिए किसकी तरह काम कर रही, एक्सप्लांट की तरह काम कर रही। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कैलस की, ठीक है, तो कैलस क्या होता है, जब हम प्लांट सेल्स को कल्चर करते हैं सुटेबल मीडियम में, ठीक है, तो वो डिवाइड करती है। मान लो मेरे पास, मैंने इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियली लैब में बात हो रही है। ठीक है, मेरे पास एक सेल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको हार्मोन और न्यूट्रिएंट मीडियम दे दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया। ठीक है, विद हार्मोन। ठीक है, प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन के साथ, सॉरी हार्मोन लिखा है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो सिंगल सेल है वो डिवाइड करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको साइटोकाइनिन दे दिया, तो उसके इसमें क्या होगा, साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन, ये डिवाइड करेगी। ऐसे एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया कैलस। ठीक है, अ मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, ये सारे कैसे हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बोल सकते हो, ये मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मतलब इनको अभी अपना फंक्शन ही पता नहीं है, इन्होंने क्या करना है, अनडिफरेंशिएटेड है। ठीक है, या तो क्या बोल देंगे इसको, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ठीक है, या फिर हम क्या बोल देते हैं, मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, mass of parenchymatous। ठीक है, और पैरेन्काइमेटस सेल्स कैसे होती है, लिविंग सेल्स होती है। ठीक है, तो डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इनकी थिन सेल वॉल होती है, और पैरेन्काइमेटस सेल्स इज द टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ डिफरेंशिएशन की। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है। ठीक है, ये मेरे पास कोई भी टिप वाली सेल है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल जनरली टिप पे पाई जाती हैं। ठीक है, रूट टिप पे भी हो सकती है, शूट टिप पे भी हो सकती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये शूट टिप हो जाएगी। ठीक है, ये रूट है तो ये रूट टिप हो जाएगी। ठीक है, रूट टिप, और ये होगी मेरे पास शूट टिप। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कोई सेल ले ली। ठीक है, अब ये जो सेल है, ठीक है, जब इसने यहाँ पे बहुत सारी, आपको पता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो गई, इंटरकैलरी सेल्स हो गई, तो बेसिकली जब क्या करती है, वो डिफरेंशिएट हो जाती है, मतलब अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर देती है। ठीक है, तो जब उनमें क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन हो जाएगी। डिफरेंशिएशन मतलब पता लग गया स्पेसिफिक फंक्शन है, यही फंक्शन परफॉर्म करना है, तो चेंज हो जाती है परमानेंट सेल में, और परमानेंट सेल लूज कर देती है अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटीज को। ठीक है, जैसे जाइलम फ्लोएम है, तो उनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है, वो डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है, दैट इज द डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ बार बार, कि मैंने एक ऐसे लीफ लिया, ठीक है, और लीफ की सेल को मैंने निकाला और पेट्री डिश में ग्रो कर दिया। तो अगर मैं बात करूं, लीफ तो डिफरेंशिएटेड हो चुका है, इसको पता है मेरा फंक्शन, इसकी जितनी भी सेल्स हैं वो डिफरेंशिएटेड हैं, उनको पता है कि हमने क्या करना है, हम लीफ के सेल्स हैं और हमारा जो फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस है, जो भी फंक्शन वो परफॉर्म कर रही है। ठीक है, पर यहाँ पे जो डिफरेंशिएटेड सेल है, अगर मैं इनको प्रॉपर मीडियम, फिर से अब क्या करूं, अभी जो डिफरेंशिएटेड सेल थी वो डिवाइड नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर मैं ये डिफरेंशिएटेड सेल्स फिर से क्या हो जाए, फिर से अगर इसकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वापस आ जाए, ठीक है, मतलब जो सेल डिवाइड नहीं करती थी अब
डिवाइड करने लगता है, ठीक है। तो उसको मैं बोलूंगी डी डिफरेंशिएशन, मतलब जो उसने डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर दिया था उसको उसने फिर से रीगेन कर लिया, ठीक है। तो डी डिफरेंशिएशन क्या होगा? द फिनोमिनन ऑफ mature cell receiving to mature cells receiving to meristematic activity, receiving to meristematic activity or state to produce callus, ठीक है, activity state to produce callus, ठीक है, ताकि क्या कर सके वो फिर से प्रोडक्शन करके कैलस बना सके, टू प्रोड्यूस कैलस, ठीक है। तो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि टिश्यू कल्चर में हमने क्या किया, यहाँ पे लीफ ली, लीफ से अब लीफ के जितने भी सेल्स थे वो कैसे थे, डिफरेंशिएटेड थे, वो डिफरेंशिएटेड हो चुके थे, मतलब उन्होंने अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर दिया था। तो जब हमने इनमें से एक सेल को निकाला, ठीक है, इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम दिया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इस सेल की डी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, मतलब इसमें ये अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को फिर से गेन कर लेगी और क्या करने लग जाएगी, डिवाइड करने लग जाएगी, ठीक है। तो एक सेल से बहुत सारे सेल्स बना देगी, ठीक है, तो ये बना देगी कैलस, ठीक है। तो इस फिनोमिनन को जिसमें मैच्योर सेल रिसीव कर लेती है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी फिर से, ठीक है, किस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, कैलस को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, सिंपल मैं लिख सकती हूँ रीगेन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बाय द सेल, बाय द डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। अगर डिफरेंशिएटेड सेल क्या कर रही है, रीगेन कर रही है अपनी मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग कैपेसिटी को, तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया डिफरेंशिएशन, ठीक है। और एक जो टर्म होती है लास्ट, दैट इज द रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। रीडिफरेंशिएशन का मतलब हुआ कि बेसिकली, एक मिनट, डिफरेंशिएशन किससे मैच किया, डिफरेंशिएशन, ठीक है। रीडिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि जिसने डिवाइडिंग कैपेसिटी फिर से रीगेन कर ली थी वो फिर से लूज कर देगी, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ कैलस सेल टू डिफरेंशिएट इनटू अ प्लांट ऑर्गन, ठीक है। तो वहां पे आपके पास क्या हो गया, जो कैलस है, ठीक है, फिर से उसने प्लांट सेल बना दिया, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, मेरे पास एक मिनट इरेजर इसके अंदर देखो यहाँ पे मेरे पास देखो मैच्योर थी, ठीक है, मैच्योर पूरा ऑर्गन था, ठीक है, लीफ इज ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ठीक है। फिर मतलब इसमें डिफरेंशिएटेड कैपेसिटी अपनी जो बेसिकली ये डिफरेंशिएटेड था, ठीक है, मैच्योर हो चुका था। फिर क्या किया हमने, इसकी सेल निकाली, इसको प्रॉपर मीडियम में डाला, तो इसने अपनी डिफरेंशिएटेड कैपेसिटी को लूज कर दिया, ये फिर से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आ गई, इसको हमने बोल दिया डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन रिवर्स हो गई तो उसको हमने बोल दिया डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब डी डिफरेंशिएशन जैसे ही हुई तो इसने क्या किया, सेल ग्रोथ करना शुरू कर दिया, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, डिवाइडिंग कैपेसिटी आ गई इसके पास, ठीक है। अब ये जो कैलस है वो क्या करेगा, फिर से मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैच्योर होगा तो क्या बना देगा, अब ऐसी सेल्स बना देगा जिनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है, मतलब कैलस की जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, अभी तो वो मेरिस्टेमेटिक है, ठीक है, लेकिन इनमें जब फिर से मैचुरेशन आ जाएगी, डिफरेंशिएशन हो जाएगी, तो किसमें चेंज हो जाएंगे, फिर से परमानेंट में, परमानेंट सेल में, मतलब जो प्लांट सेल्स बन गई है, ठीक है। तो इनको पता है मैंने लीफ बनाना है, मैंने जाइलम बनाना है, मैंने फ्लोएम बनाना है, तो फिर से अगर परमानेंट में चेंज हो गई तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फिर से एक बार किसमें चेंज हो जाना, परमानेंट में चेंज हो जाना, उसको हमने बोल दिया रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लिख देती हूँ, तो पहले क्या था, मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल किस में कन्वर्ट हुई, परमानेंट में, परमानेंट में, इस प्रोसेस को हमने बोल दिया डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर परमानेंट सेल फिर से किस में कन्वर्ट हुई, मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी इसने लूज कर दी थी, उसको फिर से गेन कर दिया, ठीक है।
इसके पास क्या थी, डिवाइडिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसने क्या कर दी थी, लूज डिवाइडिंग कैपेसिटी, उस कैपेसिटी को लूज कर दिया, ठीक है। फिर से इसने क्या कर लिया, रीगेन कर लिया, ठीक है। अगर रीगेन कर लिया तो इसको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब जब इसने डिवाइडिंग कैपेसिटी को रीगेन कर रहा था, फिर से इसने लूज कर दिया अगेन, जब इसने लूज कर दिया, ठीक है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। तो रीडिफरेंशिएशन को मैं सिंपल सा बोल सकती हूँ, एबिलिटी ऑफ द कैलस, कैलस कैसे है, डिवाइडिंग सेल्स है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ द कैलस सेल, ठीक है, कैलस सेल के पास क्या है, डिवाइडिंग कैपेसिटी है, टू डिफरेंशिएट इनटू अ प्लांट, टू डिफरेंशिएट इनटू अ प्लांट ऑर्गन, ठीक है। अब जो कैलस था वो डिफरेंशिएट हो गया, या तो उसने कोई प्लांट ऑर्गन बना लिया, ठीक है, कोई प्लांट टिश्यू बना लिया, कोई भी प्लांट पार्ट बना लिया, ठीक है, प्लांट ऑर्गन, ठीक है, या तो ऑर्गन बना लिया और अ होल प्लांट, ठीक है, और अ होल प्लांट, ठीक है। तो जिन सेल्स के पास, कैलस की जो सेल्स थी उनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी थी, ठीक है, वो फिर से डिफरेंशिएट हो गई, मतलब फिर से परमानेंट में चेंज हो गई। तो किस में चेंज हो गई, या तो उसने प्लांट बना दिया या ऑर्गन बना दिया, तो उसने अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को फिर से एक बार लूज कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन बोल देंगे। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, आपके पास हमने क्या बोला, एनिमल में जाइगोट को ही हम टोटिपोटेंट सेल बोल देते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं टोटिपोटेंसी की, ठीक है। और टोटिपोटेंसी के बाद जो फादर बोला जाता है, जिनको फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, उन्होंने ही किसके बारे में बताया है, टोटिपोटेंसी के बारे में बताया है, ठीक है। यहाँ पे गॉटलिब हैबरलैंड discovered totipotency, ठीक है, इन्होंने ही किसके बारे में बताया है, टोटिपोटेंसी के बारे में बताया है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है कि जो प्लांट सेल होती है, ठीक है, प्लांट सेल्स हैविंग पोटेंशियल, या फिर क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटी to give rise to the whole plant, ठीक है, कि एक प्लांट सेल में इतनी कैपेसिटी है कि वो क्या बना सकती है, पूरी होल प्लांट बना सकती है, सॉरी सेल लिख दिया मैंने, यहाँ पे पोटेंशियल लिखा था, द होल प्लांट, ठीक है, कि प्लांट की जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उसमें हर सेल में इतनी कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकती है, पूरा आपके पास न्यू प्लांट बना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं टोटिपोटेंसी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, टोटिपोटेंट सेल के बहुत सारे एग्जांपल हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे जाइगोट है, ठीक है, तो जाइगोट हमारे पास टोटिपोटेंट सेल है, ठीक है। यहाँ पे जो स्पोर्स हैं वो भी क्या है, टोटिपोटेंट सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हर सेल किसकी तरह काम कर रहा है, टोटिपोटेंट की सेल, ठीक है। और जो आपके पास जो सेल्स होते हैं जो डी डिफरेंशिएट हो रहे हैं, सेल्स पहले क्या हो रहे हैं, डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो डिफरेंशिएटेड सेल्स फिर से अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को रीगेन कर लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, फिर से डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर देते हैं तो क्या बोलते हैं, री डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है प्लांट का, ठीक है, जो डी डिफरेंशिएशन है, री डिफरेंशिएशन है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिनोमेनन ऑफ टोटिपोटेंसी के लिए, ठीक है। तो डी डिफरेंशिएशन होना और री डिफरेंशिएशन होना टोटिपोटेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसलिए हमने क्या देखा, जो डिफरेंशिएटेड सेल है उसको हम क्या कर देते हैं, फिर से डी डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब डी डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनाती है, वो कैलस बनाती है, जब वो कैलस बनाती है तो उसको हम फिर से क्या करते हैं, री डिफरेंशिएट जब हो जाती है तो फिर से वो न्यू प्लांट बना लेती है, ठीक है। तो ये सब इन्होंने बताया था, इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर की। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ कल्चर की बात करें तो कल्चर डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कैलस हो गया, कैलस कल्चर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, सेल कल्चर हो गया। ठीक है, थर्ड हमारे पास हो गया प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर, कल्चर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गन कल्चर हो गया हमारे पास, ऑर्गन कल्चर। ठीक है, ऑर्गन कल्चर का सिंपल सा मतलब है कोई भी ऑर्गन अगर कल्चरिंग हो रही है, चाहे सीड को कल्चर कर रहे हैं, एम्ब्रियो को कल्चर कर रहे हैं, एंथर को कल्चर कर रहे हैं, ठीक है, ओवरी हो गया, ठीक है, कोई भी ऑर्गन, न्यूसेलस हो गया, मेरिस्टेम हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऑर्गन कल्चर में ये हमारे पास सारे कल्चर आते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है अमृता जी आपको? यस मैम।